हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 6 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्याय 1, विविधता की समझ, विभिन्न प्रदेशों के खान पान। इसमें पहले पॉइंट में दिया गया है विभिन्न प्रदेशों के खान पान। तो बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। पंजाब के लोग क्या खाते हैं, मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के जैसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्यौहार, ये दूसरा पॉइंट है। तो बिहार का एक मशहूर पर्व छठ पूजा होता है। वही पश्चिम बंगाल का मशहूर पर्व दुर्गा पूजा होता है। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का मशहूर पर्व ओणम होता है। और झारखंड के आदिवासी समाज के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। बिहार बिहार राज्य की भाषा, हमारे राज्य बिहार में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका इत्यादि भाषा भी बोली जाती है। पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और ये 22 भाषाओं को भी देख लीजिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है। अगर आप लोग को कहीं से और देख लीजिएगा, अगर नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे बताइएगा कि आप ही बता दीजिए तो मैं फिर इसको भी मेंशन कर दूंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार जाति को लोग अछूत मानते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, पहले ऐसा ज़्यादा था। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी और उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वह खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे। वो अपनी जाति में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए थे। तो वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए थे, ये याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकती है जब सब लोग के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है, जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। अब ये प्रस्तावना के बारे में दिया गया है और हम लोग को प्रस्तावना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। तो प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, आत्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं। तो न्याय प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के बारे में पूछा गया है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार के दिए गए हैं। तो वो भी 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। तो अब ये संविधान मतलब फर्स्ट अध्याय जो था वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों प्लीज़ आप लोग को थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों को शेयर करके कर लीजिएगा। मैं बहुत अच्छे और भी क्लास की वीडियो लाऊंगी। अब अध्याय 2 ग्रामीण जीवन यापन की स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत गांवों का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। बिहार में मुख्य रूप से गेहूं, चना, अरहर एवं मसूर की खेती होती है। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं और बकरी एवं सुअर भी पालन करते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? हलवाहा कहा जाता है। जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं होती वह अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरों के खेतों पर जीवन यापन करते हैं, वे कृषक मजदूर कहलाते हैं। कुछ इसमें टाइपिंग में गलती हो गई है, इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग को अध्याय 3 पढ़ेंगे, जिसमें है शहरी जीवन यापन के स्वरूप। तो भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और कई महानगर हैं। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं और अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और ये रोज़ खरीदते और रोज़ बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है, इनकी आय मजदूरों जैसी होती है, पर यह अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। तो पटरी वाले व्यापारी समझ गए होंगे कि किसे कहा जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, जितना था मैंने दिया, मतलब इसमें नोट बना दिया है। अब हम लोग अध्याय 4 लेन देन का बदला स्वरूप पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहा जाता है वो आप लोग समझ गए होंगे। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। सबसे पहले किसके सिक्के बने थे? तो चांदी के सिक्के बने थे। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था एवं उसका नाम रुपया दिया गया। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा की मुहर चांदी का रुपया एवं तांबे का बना दाम चलता था। भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। आप लोग मत समझ लिए कि बैंक है, कोई भी बैंक है तो किसी के पास भी अधिकार होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को ही है। डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि प्लास्टिक की मुद्रा किसे कहा जाता है? तो डेबिट कार्ड को कहा जाता है, जिसे एटीएम कार्ड भी कहते हैं। डेबिट कार्ड को 1996 में लाया गया। अब अध्याय 5 हमारी सरकार को पढ़ेंगे। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्था नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका करती है। कार्यपालिका क्या होती है? बनाए गए नियम एवं लिए गए निर्णयों को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका क्या होती है? तो ये अपराध वाद विवाद का निदान करती हैं। तो सरकार के कितने स्तर होते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो सरकार के 3 स्तर होते हैं। केंद्र सरकार,
राज्य सरकार और एवं स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक सरकार, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सरकार को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। राजतंत्र, सरकार की वह व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति राजा सर्वोच्च होता है। राजा शासित जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि वह वंशानुगत होता है। उन्हीं के वंश के लोग फिर वो राजतंत्र चलाते थे। महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था कि मैं यह विचार बिल्कुल सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। तो ये कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? तो 1931 में कहा था। किस पत्रिका के माध्यम से कहा था? तो यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। इसमें जो भी पढ़ा रही हूँ सब इम्पोर्टेंट ही है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कब मिला? तो सबसे पहले 1902 में ऑस्ट्रेलिया में मिला, 1920 में अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड में, और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ग्रामीण या राष्ट्रीय कृष्णा कावेरी नदी विवाद 2 राज्यों में हुआ था। कौन कौन राज्यों में हुआ था? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में हुआ था। सतलज नदी विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में हुआ था। तो ये भी चैप्टर समाप्त हो गई है। अब हम लोग अध्याय 6 में को देखेंगे, जिसमें है स्थानीय सरकार। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। और हम लोग मुखिया को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, क्योंकि गांव में बहुत दिन रहे हैं, इसलिए मुखिया को जानते ही हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को एक रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता है। तो ग्राम पंचायत सचिव का क्या कार्य होता है उसको भी आप लोग जान गए कि उनको बैठक बुलाना होता है, और बैठक में जो भी चर्चा होती है उन बिंदुओं को वो रजिस्टर पर अंकित करते हैं तथा उनका रिकॉर्ड बना के रखते हैं। पंचायत की आय के 2 साधन होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं, कर एवं दूसरा अनुदान। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत पिता के जमीन में बेटियों का हिस्सा होगा। अब यहाँ पे है नगरों का स्थानीय शासन। तो नगर निगम बड़े शहरों में होता है, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होती है। नगर परिषद को नगर पालिका भी कहते हैं, मध्यम शहरों में, जहाँ की जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है। नगर पंचायत ये कस्बाई शहर होता है। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। महापौर क्या होता है? नगर परिषद का अध्यक्ष एवं सभापति होता है। इसका 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। तो प्लेग क्योंकि इससे पहले सूरत इतनी गंदी थी सूरत में कि वहाँ पे बीमारी तो फैलना था ही, क्योंकि बहुत गंदी शहर थी। सबसे गंदी शहरों में सूरत को ही जाना जाता था। अब ये चैप्टर भी समाप्त हो गई है। अब हम लोग अध्याय 7 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है सड़क सुरक्षा उपाय। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या उपाय। ये मैं छोड़ना चाहती थी, बट मैंने सोचा कि बता दूं, शायद ये उपयोगी हो आप लोग के लिए। हालांकि आप लोग सब इसके बारे में तो जानते ही होंगे।
यातायात संकेतक। सड़क पर वाहनों की बड़ी चालन को नियमित करने हेतु विभिन्न प्रकार के संकेत का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कुछ निम्नलिखित है। लाल बत्ती। लाल बत्ती का आश्रय वाहनों के ठहराव से है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे खराब लिखा गया है, ये ठहराव होगा। हरी बत्ती। हरी बत्ती का आशय वाहनों के आगे बढ़ने से है। पीली बत्ती। पीली बत्ती का आशय वाहनों को सतर्कता के साथ आगे बढ़ाने के संकेतक के रूप में है। फुटपाथ। फुटपाथ का आश्रय वैसे पथ से है जो समांतर सड़क के पार्श्व भाग में पद यात्रियों के चलने के लिए बनाए जाते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए जो संकेतक का प्रयोग किया जाता है उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। इस स्थान को चिन्हित करने के लिए सफ़ेद एवं काले रंग की मोटी रेखाएं एकांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर खींची जाती है, जो जेब्रा जानवर के शरीर पर बनी धाड़ी के सदृश होती है, उसी की तरह दिखाई देती है। इसी से इसे जेब्रा क्रॉसिंग का नाम दिया गया है। तो क्लास 6 का सिविक्स का बुक पूरा जो एससीईआरटी है वो मैंने पूरा नोट बनाने की कोशिश की है, जो आप लोग के लिए उपयोगी होगी दोस्तों। तो इसको प्लीज़ पढ़ के ही, अगर बिहार में टीचर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या टीचर के लिए अदर बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के, तो बिहार का बुक का तो अध्ययन करना ज़रूरी है। तो इसे आप पढ़ के एक बार जाइएगा ही जाइएगा, बहुत आप लोग को फ़ायदा मिलेगा इससे। तो चलिए दोस्तों, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।